बयाना का युद्ध। कितनी तारीख को, तो ध्यान रखना बेटा, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। और जो बयाना जगह हैं वो अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में जगह हैं बयाना। बयाना का दुर्ग बेसिकली राणा सांगा के अंडर आया करता था, लेकिन बाबर ने इस पर कब्जा कर लिया और इस दुर्ग की जिम्मेदारी मेहंदी ख्वाजा को सौंप दी, जो बाबर का बेनोई था। जब राणा सांगा को यह पता चला कि हमारा बयाना बाबर ने अधिकार कर लिया, तो राणा सांगा बयाना पर आक्रमण करने के लिए आए और यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। किस किस के बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब मेहंदी ख्वाजा ने जैसे ही सुना कि राणा सांगा लड़ने आएगा, तो मेहंदी ख्वाजा का क्या डर है, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने इब्राहिम लोदी को कूट दिया था। किसी ने कहा डट भाई, राणा सांगा वो आदमी है जिसने इब्राहिम लोदी को 2 बार कूट दिया था। बोले क्या बात कर रहे हो, सही में? बोले हाँ सही में कूट दिया था। अब साहब मेहंदी ख्वाजा डर गया। मेहंदी ख्वाजा ने बाबर को लेटर लिखा, बोले वो भाई ये अपने बस का सौदा नहीं है और तेरे संभाल इसको। ये कह रहे हैं सांगा अटैक करना है, उसके शरीर पे सिगाव है, उसके तो 1-2 और लग गए तो सीखे भैया सी हो जाएंगे, मेरा कोई कान वान काट के ले गया तो। बाबर ने कहा चिंता मत कर, एक आदमी और भेज रहा हूं, दोनों मिलकर जूते खा लेना, तेरे को ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो बाबर के 2 सेनापति थे इसमें, एक का नाम था मेहंदी ख्वाजा और इसके साथ आधे जूते खाने के लिए एक आदमी भेजा था जिसका नाम था सुल्तान मिर्जा। क्या नाम था? सुल्तान मिर्जा। अपने राणा सांगा किसी के साथ ही भेदभाव नहीं करते थे। राणा सांगा ने दोनों को अच्छे से जिमाया, इतना तगड़ा जिमाया भाई साहब, दोनों जीव लेके यहां से जैसे तैसे बच के आगरा पहुंचे और इसमें हमारे राणा सांगा की क्या हो गई? जीत हो गई। अब मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा आगरा पहुंचे। आगरा पहुंचते ही बाबर को कहा, देख बाबर, हम तो हमारे वापस जाएंगे, जीवते रहेंगे तो वापस चोरियां कर लेंगे, ये तो मारेगा भाई साहब, जैसे तैसे बच के आए हम तो। बाकी सैनिकों का क्या हुआ? बोले क्या क्या हुआ? वो आएगा राणा सांगा और फिर तुम देखना क्या क्या होता है। बोले क्या बात कर रहे हो? बोला साहब भयंकर, बहुत बुरी तरीके से मारता है। और बाकी सैनिकों ने भी बाबर को कहा, बाबर रे आज तक की चोरियां की उसका हिस्सा दे दे, हिसाब कर दे, और तेरी नीयत नहीं है देने की तो हमें तुम्हारे किराए के पैसे दे दे, हम तुम्हारे वापस जाएंगे। अब बाबर को लगा जे अगर ये सारे सैनिक यहां से वापस चले गए तो अपन यहां कौन सा ड्रीम 11 पे टीम बढ़ाएंगे, अपन यहां क्या करेंगे, अपने को खुद को यहीं से भागना पड़ेगा। तो बाबर ने अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए कुछ घोषणाएं की। तो हम बात करें बाबर की घोषणाएं, कौन कौन सी घोषणाएं की बाबर ने, चलो बात करते हैं। भाईजान की घोषणाएं। बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये युद्ध अपने लिए लड़ रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुर्सी का लालच है, मैं यहां का राजा बनना चाहता हूं? नहीं, मैं भारत में इन काफिरों के खिलाफ इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। तो बताइए मेरे साथ इस्लाम के लिए इस जिहाद में कौन कौन लड़ेगा? बताइए इन काफिरों के यहां इस्लाम की स्थापना करने में, अल्लाह के इस नेक कार्य में कौन कौन मेरा साथ देगा? बाबर ने इस लड़ाई को धर्मयुद्ध का रूप दे दिया। बाबर ने इसको जिहाद बना दिया। जिहाद का मतलब होता है बेटा धर्मयुद्ध। और बाबर ने किसकी घोषणा कर दी? बाबर ने कहा साहब आज से मैं जिहाद कर रहा हूं। बाबर ने कहा ये जो लड़ाई है ये कोई पावर की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है। मैं भारत में इस्लाम की स्थापना करने आया हूं और मैं भारत के अंदर जिहाद करूंगा। किसी ने कहा कि बाबर तुझे पता है जिहाद करने वाला व्यक्ति सच्चा मुसलमान होता है। बाबर ने कहा हाँ, तो मेरे में क्या कमी है, मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूं क्या? बोले देख एक सच्चा मुसलमान कभी शराब नहीं पीता, और मेरे लाडले तुझे तो 8 बजे बाद ढूंढना पड़ता है कौन सी दुकान पे मिलेगा है? एक सच्चा मुसलमान कभी पीता नहीं, तू कभी मना नहीं करता। बाबर ने कहा सही बताओ, कसम खा के कहो कि एक सच्चा मुसलमान शराब नहीं पीता। और पास में मौलाना साहब खड़े थे, उन्होंने कहा साहब बात तो सही कह रहा है, एक सच्चा मुसलमान शराब नहीं पीता। बाबर ने कहा आज से कोई पार्टी नहीं होगी, एंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी करनी नहीं है। और बाबर ने शराबबंदी की घोषणा कर दी। इसकी घोषणा कर दी शराबबंदी की, बोला आज से पार्टी नहीं करेंगे। अब सुनो, भारत के जो मुस्लिम राजा थे वो हमारे यहाँ के जो मुस्लिम व्यापारी होते थे उनसे एक टैक्स लिया करते थे जिसको तमगा कर बोलते थे। तो बाबर ने कहा कि आज से जो मेरे मुस्लिम भाई व्यापार करते हैं उससे मैं तमगा कर भी नहीं लूंगा। क्यों? ताकि मुस्लिम राजाओं को अपनी तरफ किया जा सके, ताकि मुस्लिम सैनिकों को अपनी तरफ किया जा सके, ताकि उनको लगे कि बाबर धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और मुसलमानों का फायदा सोच रहा है। तो बाबर ने एक टैक्स भी हटा दिया, बोला आज से मैं तमगा कर नहीं लूंगा। और बाबर ने तमगा कर हटा दिया। फिर बाबर